अच्छा, अब मौसा के गोद में बैठ गया। 14 करोड़ जो बिहार का जनसंख्या है, कहता था कि हम बिहारी हैं और बिहारियों के लिए आवाज़ उठाएंगे। कहता था ये भी कि हम गरीब हैं और गरीबों के लिए आवाज़ उठाएंगे, गरीबों के लिए आवाज़ उठाएंगे, गरीबों का आवाज़ उठाएंगे, बोला था ना। ये कभी तो नहीं बोला था कि हाँ आप लोगों के लिए आवाज़ उठाएंगे, गरीबों के लिए। तो वो भी तो कहता था ना कि मेरा खपड़ा का घर है मानवा डुमरी में, जाके देख लीजिए आप लोग। इसका मतलब ये तो कहता था कि हाँ मैं खुद गरीब हूँ, खपड़ा का मेरा घर है। तो इससे क्या साबित होता है कि मैं खुद गरीब हूँ और गरीबों के लिए आवाज़ उठाता हूँ। तो इसका मतलब मनीष कश्यप खुद गरीब है और गरीबों के लिए आवाज़ उठाता है, यानी कि वो अपने लिए आवाज़ उठाता है, दूसरे के लिए आवाज़ नहीं उठाता है। अभी तो मनीष कश्यप जी बोल रहे थे ना कि माँ के आँख में आंसू नहीं आने देंगे, माँ की आँख में आंसू नहीं आने देंगे। ये आप लोगों का समझ का फेरा था भाई। माँ की आँख में आंसू नहीं आने देंगे, आपके माँ का थोड़े बोला था मनीष कश्यप, अपने माँ के बोला था। अपने माँ के आँख में आंसू नहीं आने देंगे, ये तो कभी नहीं बोला था कि हम तुम्हारे माँ के आँख में आंसू नहीं आने देंगे। भाई जिस दिन मनीष कश्यप जेल गया था उस दिन वही पत्रकार जो है सब पलट गया। जितना पत्रकार था, यूट्यूबर कहिए या पत्रकार कहिए या फेसबुकिया कहिए, सब पलट गया था मनीष कश्यप के लिए। मनीष कश्यप को जी जान लगा कर बाहर निकाल दिया। वो चुतिया एक शब्द भी नहीं जाकर पूछा उस सबको। जब जिस दिन वो बाहर आया था उस दिन जो है हम भी गए थे उस दिन, उस चुतिया को नहीं दिखाई दिया और दारू पिया पिया वो अपने द्वार पे जो है खड़ा कर दिया था। वो सब रे तो पत्रकार को बोल रहा था, उस दिन मनीष कश्यप को नहीं दिखा। किसको बाइट दिया है वो छोट पत्रकार जो भी यूट्यूबर फेसबुक किया है, किसको दिया है? जाके बड़का बड़का अपना बाबू लोग को बाइट दिया। उस दिन दिया किसी को बाइट? नहीं दिया। काहे नहीं दिया? उस दिन लोग को समझ नहीं आया कि मनीष कश्यप जो है अभी निकलने के बाद जो है अपना चाल चलना स्टार्ट कर दिया। उस दिन समझ नहीं आया। आज पार्टी ज्वाइन कर लिया तो सब किसी के आंख में पार्टी दिख रहा है कि मनीष कश्यप पार्टी ज्वाइन कर लिया, अब ये नहीं करेगा वो नहीं करेगा। बोला था, ये भी बोला था कि निर्दलीय से लड़ेंगे, हैं? लड़ नहीं रहा है भाई, सब कोई जानता है राजनीतिक है। मनीष कश्यप एक बात और है, मनीष कश्यप चुनाव में ये भी बोल रहा था कि मर जाएंगे लेकिन बीजेपी में या किसी पार्टी में शामिल नहीं होंगे। तो इस पर आपका क्या कहना है? पार्टी ज्वाइन नहीं किया है, हम आज भी कह रहे हैं, कल भी कहेंगे, हमेशा कहते रहेंगे। पार्टी कभी ज्वाइन ही नहीं किया है मनीष कश्यप। मनीष कश्यप के तो मौसा है, मौसा के गोद में बैठ गया है, पहला बात। और दूसरा बात जान लीजिए आप लोग, हमेशा जो है कांग्रेस पे उंगली उठाता था। कभी देखे हैं आप लोग कि बीजेपी पे उंगली उठाया हो? वो तो एजेंडा चलाता था, एजेंडा मनीष कश्यप। लेकिन लोगों का मन में एक भ्रम बन गया था कि मनीष कश्यप गरीबों के लिए आवाज उठाता है, लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि मनीष कश्यप एजेंडा चला रहा है बीजेपी का, क्योंकि मौसा ना है भाई उसका। मौसा के गोद में बैठ गया जाकर, अपना काम बन गया, हो गया। पहला बात कि हम एक पत्रकार हैं और पत्रकार का ये दायित्व तो नहीं होता है कि हम किसी का समर्थन करें। हम किसी का समर्थन नहीं कर सकते हैं। इतना कह सकते हैं कि आप लोग जो है खुद का आवाज़ बनिए, खुद का आवाज़ मतलब कि बुलंद कीजिए और अपने मन से चुनिए, ऐसा पार्टी चुनिए। हालांकि कोई भी आने के बाद जो है चेंज हो जाता है, लेकिन अपने मन से चुनिए, अपने तौर तरीके से चुनिए और खुद का आवाज़ बनिए आप लोग। देखिए पार्टी कोई गलत नहीं होता है, पार्टी देखिए कोई पार्टी गलत नहीं है, कोई नेता गलत नहीं है। उसको गलत हम लोग साबित कर देते हैं, गलत हम लोग बना देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हम लोग जो है गलत रास्ता पे चलता है तो हम लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं। बड़ा रीज़न नहीं होता है। हम लोग अगर आवाज़ उठाना बंद चालू कर देना तो शायद जो है गलत सिस्टम जो है, गलत सिस्टम वो भी सुधार हो जाएगा, क्योंकि हम लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं, जिस वजह से नतीजा जो है हम लोगों को देखने को मिल रहा है।